हेलो 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 हेलो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ तू वे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, इतिहास को 15 मिनट में पूरा इतिहास खत्म, रिवीजन। आप हमारे साथ जवाब देने की कोशिश कीजिए, माइंड में सोचिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट में पूरा इतिहास सोहा, प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ किसको माना जाता है? तो वेद को माना जाता है। और वेद का जो है संकलन करता कौन हो जाएगा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद की संख्या 4 है। चारों वेद को एक साथ संहिता कहा जाता है। और ये चारों वेद कौन कौन है? तो ये चारों वेद आपका कौन कौन हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो अगर बात कीजिएगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो कई बार पूछा गया है, जिसका अर्थ क्या होगा? तो वध नहीं करने वाले, वध नहीं किया जाने योग्य, वो किसको माना जाता है? तो वो गाय को माना जाता है। अघन्य शब्द से गाय को, ठीक है, तो गाय को माना जाता है अघन्य। उसके बाद अगर बात कीजिएगा वामन अवतार, तो वामन अवतार भगवान वामन की दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात कीजिएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है यजुर्वेद की बात कीजिएगा, तो मंत्र और बलि के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? तो यजुर्वेद में जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। सामवेद, सामवेद की बात कीजिएगा कि साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। और सामवेद के पाठनकर्ता को उदात्री। तीनों याद रखिएगा, ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्री, सामवेद के पाठनकर्ता को अधर्वयु, और जो सामवेद के पाठनकर्ता को उदात्री, और जो है आपका हो जाएगा कौन? तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठनकर्ता को उधर्वयु कहा जाता है। और अथर्ववेद की बात कीजिएगा, तो अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो वो सामवेद को कहा जाता है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में 731 मंत्र है। और इसमें पद कितना है? तो 6000 लगभग पद हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद जो हो जाएगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन है कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन है? तो अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेम्पलाद। ठीक है, शौनक और पेम्पलाद किसका हो जाएगा? तो अथर्ववेद की शाखाएं हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कीजिएगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौस्तिकी है। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ है। पंचविश के ब्राह्मण ग्रंथ है जो क्या हो जाएगा? तो पंचविश हो जाएगा। सॉरी, जो है आपका पंचविश हो जाएगा। किसका? शाम। तो याद रखिएगा, शाम कितना बजे होता है? तो 5 बजे। इसलिए साम वेद का हो जाएगा कौन? तो पंचविश हो जाएगा। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत बार पूछा जाता है पुराण। पुराण का रचयिता कौन हो जाएगा? तो पुराण का रचयिता हो जाएगा लोमहर्ष। लोमहर्ष अथवा इनके बेटा जो थे उग्र सर्वा, इसको माना जाता है। और पुराण की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या 18 हो जाएगा। इसमें 3 को जो पुराण है वो हो जाएगा आपका विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, विष्णु भगवान के सिर पर मोर लगा हुआ रहता है। ठीक है, मोर लगा हुआ रहता है, मोर का पंख। तो इससे याद कर सकते हैं कि विष्णु पुराण जो है मौर्य धर्म से संबंधित है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कीजिएगा मत्स्य पुराण, तो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद वायु पुराण, तो वायु गुप्त चलता है। वायु आपको दिखाई देता है, वायु आपको हवा दिखाई नहीं देता है। तो वायु पुराण जो हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बात कीजिएगा कथा वस्तु, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन हो जाएगा? तो कथा वस्तु हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जो है कल्पसूत्र
जो है किस धर्म से संबंधित हो जाएगा, तो आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हो जाएगा, चचनामक लेखक अली अहमद हो जाएगा, अष्टध्यायी के लेखक पौननी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का पुस्तक कौन है, तो इंडिका हो जाएगा, ठीक है। और भारत का भूगोल कौन लिखा, टॉलमी लिखा। नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा, प्लिनी लिखा, ठीक है। पेरिप्लस द और इरिथ्रियन सी कौन लिखा, तो इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ह्वेनसांग, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग जो है सी यू की नामक प्रसिद्ध वृत्तांत किसका है, तो ये आपका हो जाएगा ह्वेनसांग का हो जाएगा। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और हर्षवर्धन के 3 गो पुस्तक याद रखेगा, नागानंद रत्नावली प्रियादर्शिका, किसका है, हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियादर्शिका, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन में देगा सिर्फ हर्ष, ठीक है। याद रखिएगा तारानाथ तिब्बती लेखक है, और तारानाथ जो है तिब्बती लेखक है। इनका 2 पुस्तक है, कंगयूर तंगयूर, कंगयूर तंगयूर। इबन बतूता पुस्तक आपका रेहला हो जाएगा, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख के शासक कौन हो जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ हो जाएगा जो कि गिरनार अभिलेख हो जाएगा, रुद्र दामन का हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो जाएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख कौन हो जाएगा, तो मंदसौर मालवा नरेश यशो बर्मन। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन हो जाएगा, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आपको बताना है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। उत्तर भारत में मंदिर की शैली क्या हो जाएगा, नागर शैली। दक्षिण में द्रविड़ शैली, दोनों मिल जाएगा तो बेसर शैली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उसे कौन सा काल बोलेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको याद होगा। एक बात और याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की, ठीक है। धौलावीरा जो है पहली साइट हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की पहली साइट कौन हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। आपको कमेंट में उत्तर देना है कि अभी जो है कुल कितना साइट है, ठीक है। अगर बात कीजिएगा 39 39वां रमप्पा मंदिर, 40वां धौलावीरा, ठीक है। इसमें होलीश्वर भी आता है जो 42वां हो जाएगा, ठीक है। तो यह अभी कितना है वो आपको बताना है। उसके बाद बात कीजिएगा तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है, ठीक है। उत्तर में जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, मानदा, ये सब नदी से घिरा हुआ है। उत्तर में आपका मानदा हो जाएगा, नीचा में दाइमाबाद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पूरब में आपका कौन हो जाएगा, तो पश्चिम में सुतका गेंडोर हो जाएगा। पूरब में कौन हो जाएगा, तो पूरब में आपका कौन हो जाएगा, तो पूरब पूरब आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चुनहुद्रो सिंधु नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, कोट दीजी सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपर सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतका गेंडूर दास्क नदी, बलमाली रंगोई नदी, धौलावीरा लूनी नदी, ठीक है। सुतका सादीकोर नदी। सिर्फ रिवीजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ रिवीजन, सिर्फ आपको सुनना है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर सबके पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन एकमात्र जिसका जो है घर सड़क की तरफ खुलता था खिड़की, तो वो कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है। और लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे। वैदिक विभाजन जो है, वैदिक काल में विभाजन 2 भागों में हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, ठीक है। आर्यों के मूल निवास स्थान किसको माना जाता है, तो मध्य एशिया को माना जाता है। आपको याद रखना है कि चवार दर्शन प्रवर्तक चवार हो जाएगा, योग का पतंजलि, सांक कपिल, ठीक है। न्याय के गौतम, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदरायन हो जाएगा, वैशेषिक कनाद हो जाएगा, ठीक है। जो जीवन भर अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, ठीक है। देखिए साथियों 12 बज रहा है रात, अभी जो है 12 बजे रात को ये सब चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो बताइए क्रुम्ब, क्रुब को हो जाएगा कुंभ कुर्रम, ठीक है। प्राचीन नाम अगर क्रुब है जिस नदी का, उसका आधुनिक नाम हो जाएगा कुर्रम, ठीक है। कुबहा का काबुल, बितिस्ता, झेलम, अस्करी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक,
दृश्य दधति घग्घर गोमती गोमल, ठीक है, सुबास्तु स्वात, ये सब तो आपको याद ही होगा। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो पनी कहा जाता है। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम एस्क के नाम से जाना जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है, ठीक है। युद्ध और वर्षा का देवता कौन हो जाएगा, तो इंद्र हो जाएगा। देवता एवं मनुष्य के जो बीच मध्यस्थ का काम करता है वो अग्नि हो जाता है, जिसे 7 फेरा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वनस्पति का देवता हो जाएगा सोम, आकाश का देवता धव हो जाएगा, ठीक है, धव। उसके बाद पशुओं का देवता पूषण हो जाएगा, विपत्ति को हरने वाला देवता आश्विन हो जाएगा, प्रगति के उत्थान का देवता उषा हो जाएगा, ठीक है। आंधी तूफान का देवता कौन हो जाएगा, मरुत मतलब बजरंगी, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा शंख दर्शन के कौन हो जाएगा, कपिल हो जाएगा, ठीक है। शंख दर्शन के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत कौन हो जाएगा, तो बदरायन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कीजिएगा तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद का राजधानी फटाक से चुटकी में देखिए, अंक, चंपा, मगध, गिरि, ब्रज या राजगिरी, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, बज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन या महिष्मती, मल्ल, कुशावती, पंचाल, यही छत्र या कामीपल, ठीक है। चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद हो जाएगा मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, कोटली या पाटन, गंधार, तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के बारे में आपको पता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। दूसरा तीर्थंकर कौन थे, तो दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ, जिसका जो है चुनाव चिन्ह बोलिए हाथी छाप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा संभवनाथ। संभवनाथ तीर्थिया जो थे, तीर्थंकर थे, इनका जो हो जाएगा क्या प्रतीक चिन्ह, तो घोड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। घोड़ा पर चढ़ना संभव है तो संभवनाथ हो गया, ठीक है। अजीतनाथ की बात कीजिएगा तो अजीतनाथ, अजीत मतलब ही हाथी होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, अजीत हो जाएगा, ठीक है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी, ठीक है। उसके बाद ऋषभ देव का पते होगा सांड है, ठीक है। और 3 गो नीचों से याद रखिएगा, तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे और 24वां थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। और पार्श्वनाथ 23वें थे। पार्श्वनाथ देखिए याद रखिएगा कि सांप पर जो काटता है, जब काटने के बाद वो क्या होता है, पार्श्व मतलब उलट जाता है, ठीक है। तो नदी में जब सांप रहेगा वो काटेगा, अगर वो उलट गया तो बिख लगता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ तो सर्प हो जाएगा, पार्श्वनाथ सर्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो 300 ईस्वी पूर्व में जो है मगध में 12 वर्ष का आपातकाल पड़ा था। इसमें जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। उसके बाद दो जैन संगति होता है, एगो 300 ईस्वी पूर्व में होता है और दूसरा जो होता है 512 ईस्वी में होता है, बहुत लंबा गैप है। 300 ईस्वी पूर्व जो होता है वो पाटलिपुत्र में होता है, इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा किया गया था। उसके बाद दूसरा जो होता है 512 ईस्वी में होता है, बल्लभी गुजरात में होता है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता किया गया था वो क्षमा सरवन के द्वारा किया गया था। जैन धर्म त्रिरत्न के बारे में जानकारी मिलती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। अगर बात कीजिएगा गौ मातेश्वर की मूर्ति, तो गौ मातेश्वर की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, सरबन बेलकोला में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुआ था वो 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में मृत्यु हो गया था इनका, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, तो भद्रबाहु द्वारा रचित क्या है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचा गया, तो भद्रबाहु द्वारा रचा गया था, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा तो बौद्ध धर्म का लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो महावीर स्वामी, सॉरी, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म के प्रतीक हो जाएगा कमल और सांड, किरीट या घोड़ा, ज्ञान पीपल, प्रथम चक्र, प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में वो चक्र, ठीक है, उसका प्रतीक चिन्ह। और निर्वाण जो है पद चिन्ह हो जाएगा, मृत्यु क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ शादी किए थे और इनका एक पुत्र हुआ था, उनका नाम है राहुल, उनका नाम था, ठीक है। और अगर बात कीजिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ, तो नेपाल, ठीक है। और जो है इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम महामाया देवी, जिनका मृत्यु कब हो गया था, तो 7वें दिन हो गया था। और ठीक है, और ये जो है
उसके बाद इनका लालन पालन जो किया था उनके सौतेली माता किए थे, ठीक है, उनकी सौतेली माता जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध ने कपिल वस्तु की जिस शहर पर यात्रा करने गए थे तो चार गो दृश्य देखा। ये चारों दृश्य कौन कौन देखा आप लोगों को पता है? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी। जब गृह त्याग किए थे तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा, सबसे पहला जो है गृह त्याग करने के बाद जो उनको गुरु मिले थे जो सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे वो अलार कलाम दिए थे, ठीक है। अलार कलाम के बाद जो है रुद्रक रामपूत से वो शिक्षा ग्रहण किए थे, ठीक है। और उसके बाद इनको फाइनली वैशाख के पूर्णिमा के रात शिक्षा प्राप्त हो गया, किनको? तो महात्मा बुद्ध को, ठीक है। उसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। और कौन सा नदी? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। और कौन सा वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और इसको क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परावर्तन कहा गया, ठीक है। धर्म चक्र परावर्तन कहा गया, धर्म चक्र परावर्तन क्या कहा गया। और जो भोजन करने के बाद जो है किसके द्वारा भोजन? तो सिंध अर्पित जो है भोजन करने के बाद इनका मृत्यु हो गया था। और उनको क्या कहा जाता? चुंद द्वारा जो भोजन करने के बाद महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन जो ये किए थे उसके बाद इनका निधन हो गया तो मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका प्रमुख जो है भाषा कौन हो जाएगा? तो पाली। याद रखिएगा पिटक की संख्या इसमें 3 था, ठीक है। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक का रचनाकार कौन? तो उपाली, ठीक है, सॉरी। सूत पिटक का आनंद, सोने में क्या आता है? आनंद आता है। सूत पिटक आनंद, ठीक है। विनय पिटक उपाली, किसी से आप विनती करते हैं कि हमको क्या कीजिए, उपाय बता दीजिए, तो विनय पिटक हो जाएगा आपका उपाली। सूत पिटक हो जाएगा सोने में आनंद, तो आनंद ठीक है, आनंद हो जाएगा। सूत पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली, और अभिधम पिटक मगली पुत्तिस, ठीक है। जितना अभी धम तिस तो मगली पुत्तिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, बिल्कुल है। बौद्ध संगीति तो टोटल कितना हुआ? 4 गो हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483, ठीक है। उसके बाद 383, 255 और प्रथम शताब्दी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद जो है पहला कहाँ हुआ था? तो राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अध्यक्षता कौन कौन किए थे? तो महाकश्यप, सावकमीर, मोगलीपुत्तिस और वासुमित्र हो जाएगा। शासनकाल किनका किनका था? तो क्रमशः शासनकाल अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया, ठीक है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा टबो मठ कहाँ हो जाएगा? तो टबो मठ हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। नाम ग्याल मठ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख, ठीक से मठ ये कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ससुर मठ हिमाचल प्रदेश, मिड्रिलिंग मठ हो जाएगा देहरादून, ठीक है। रूमटेक मठ हो जाएगा सिक्किम, तवांग मठ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नाम ड्रिलिंग मठ हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। बोधि मंडा मठ हो जाएगा बिहार, ठीक है। आजीवक सांप्रदायिक संस्थापक मौलिक घोड़ा क्रियावादी पूरन कश्यप, ठीक है। यह दृक्षावाद आचार्य अजीत, ठीक है। अनिश्चयवादी संजय बैठली पुत्र हो जाएगा, ठीक है, संजय बैठली पुत्र हो जाएगा। एक और याद रखिएगा कि पशुपति नाथ का जो मंदिर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ता है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है? तो बागमती नदी के किनारे है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एलोरा के जो मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।